तो फिर से एक बार आपका वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के भूगोल खंड को यानी आपदा का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके सबसे पहला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 1 को यहाँ पे देखेंगे। तो प्रश्न 1 में है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। यानी प्रस्तुत का मतलब होता है सामने रखना, बताना। यानी इस प्रश्न के उत्तर में हमें प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है, दोनों के बीच अंतर बताना है और उदाहरण के साथ यानी एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। तो चलिए इसके उत्तर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में निम्नलिखित अंतर है। मतलब प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में निम्नलिखित कुछ अंतर है। आइए इस अंतर को हम लोग देख लेते हैं। तो अंतर को देखने से पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट टाइप का समझ लीजिए कि संक्षिप्त में कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा हम किसको बोलेंगे। जैसे प्राकृतिक का मतलब होता है क्या, ये जो प्राकृतिक शब्द है ना, इसका मतलब होता है प्रकृति का, और प्रकृति का मतलब होता है कुदरत। यानी ये जो प्रकृति जो शब्द है इसका अर्थ होता है कुदरत या नेचर। यानी जो आपदा नेचर के द्वारा हो, जो घटना, जो मुसीबत नेचर के द्वारा हो, भगवान के द्वारा हो, ईश्वर के द्वारा हो, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे। और मानव जनित आपदा, मानव का मतलब हम इंसान, जनित का मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। तो ऐसा आपदा जो मानवों के कारण, मानवों के कामकाज के कारण प्रकृति में उत्पन्न हो, जनित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव जनित आपदा कहेंगे। तो सिंपल सा है, प्राकृतिक आपदा ईश्वर के द्वारा होता है और मानव जनित आपदा मानवों के, मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है। तो आइए इन दोनों के बीच क्या अंतर है नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है प्राकृतिक आपदा और यहाँ पे है मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा का देखिए यहाँ पे क्या इसके बारे में कहा गया है कि वैसा आपदा, आपदा बोले तो घटना, आपदा का मतलब क्या, घटना जो प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक मतलब प्रकृति का, प्राकृतिक मतलब प्रकृति का, प्रकृति मतलब क्या होता है, कुदरत होता है, नेचर होता है। यानी जो प्राकृतिक कारणों से, कुदरत के कारणों से, नेचर के कारणों से घटित हो, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। और प्राकृतिक कारण वही होगा जो ईश्वर द्वारा या भगवान द्वारा जो आपदा उत्पन्न करे, उसी को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे। वही मानव जनित आपदा के बारे में यदि कहा जाए तो वैसा आपदा या घटना जो मानवीय क्रियाकलापों, मानवीय का मतलब होता है मानव का, मानवीय मतलब मानव का, और मानव का मतलब क्या, हम इंसान को मानव कहते हैं। तो मानवीय क्रियाकलाप, क्रियाकलापों मतलब कामकाजों, तो मानव के कामकाजों से प्रकृति में मतलब कुदरत में या नेचर में उत्पन्न हो, मानव जनित आपदा कहलाता है। यानी सिंपल सा वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में उत्पन्न हो, मानव जनित आपदा कहलाता है। आइए इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे में देखिए, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा और सुनामी। भूकंप का मतलब जमीन का कांपना ही क्या है, भूकंप है। बाढ़ अधिक वर्षा होने से बाढ़ होता है। वर्षा ऋतु में, बारिश के ऋतु में वर्षा ना होना ही क्या है, सूखा है। और यहाँ पे सुनामी, जब भूकंप समुद्र तल के नीचे में हो तो उस भूकंप के कारण समुद्र का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं। तो ये सारा जो घटनाएं हैं किसी मानव के द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये सभी घटनाएं, ये सभी आपदाएं ईश्वर के चाहने से ही होता है। ईश्वर के कारणों से ही, यानी प्राकृतिक कारणों से ही ऐसी घटनाएं होती है। तो कहा गया है कि आदि आपदाएं प्राकृतिक कारणों से होता है। ये सारा घटनाएं क्या, प्राकृतिक कारणों से होता है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा कहलाता है। वहीं दूसरी ओर मानव जनित आपदा की बात करें तो जैसे में है आतंकवाद। आतंकवाद घटना क्या होता है, देखिए आतंकवाद कोई ना कोई मनुष्य होता है जो बेगुनाह इंसानों को, निहत्थे इंसानों को मारता है, हिंसा करता है, उसी को हम लोग आतंकवाद बोलेंगे। और सांप्रदायिक दंगे, देखिए संप्रदाय
मतलब धर्म के आधार पर जब हम झगड़ते हैं, हिंसा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सांप्रदायिक दंगे। ये मानवीय क्रियाकलापों से ही होता है। तो आदि घटनाएं मानवीय क्रियाकलापों से घटित होता है। ये जो घटनाएं हैं, ये जो आपदाएं हैं, मानव के कामकाज से ही, मानव के हिंसक होने से ही ऐसी घटनाएं होती है जिससे जान माल का नुकसान होता है। इसलिए ये मानव जनित आपदा कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों के बीच अंतर यहाँ पे आप समझ लिए होंगे। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। फिर से एक बार आपका धन्यवाद।